जंगलों में विस्थापन क्यों कर रहे हैं? कारपोरेट घरानों को जंगल को दे रहे, कारपोरेट घराने के लोगों को, और जो जंगल का मूल मालिक है, जल जंगल जमीन का मूल मालिक है, उसको आप जंगलों से बाहर कर रहे हैं। पोशाक पहनना या आदिवासियों के नाम से या बिरसा मुंडा के नाम से या टंट्या भील के नाम से, बाबूराव सेठमार के नाम से, गुंडाधुरू के नाम से भाषण करना, जयंती मनाने से क्या आदिवासी की पहचान बनती है? ये जो मोनोपल्ली आप जो एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति आप करते रहे, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, परंतु व्यक्तिगत हमारे को धर्म कालम दे दीजिए बस, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। विकास कार्य करने को छोड़ करके जयंती मनाए जाते हैं, भारी भीड़ जोड़े जा रहे हैं, दूर दूर से गाड़ियों में पब्लिक लाई जा रहे हैं इन जयंतियों को मनाने के लिए, और वो पैसा आदिवासियों का ही पैसा है। आदिवासियों के पैसा ही आदिवासियों पे खर्च किया जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम जंतर मंतर मौजूद है और उसी जंतर मंतर पे जहां पे हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जाती है तानाशाह सरकार के खिलाफ, यहाँ पे आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के लिए एकजुट हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मुद्दा क्या है? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक को बार बार थैंक यू वेरी मच बोलूँगा, बार बार धन्यवाद, जो कि हमारे आदिवासी समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, ये पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलाने के लिए उनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हूँ महासिंह सरैया, मैं गांव सिमरिया, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से चलकर आया हूँ। जंतर मंतर न्यू दिल्ली मैदान में अपनी डिमांड को लेकर के हम भारी संख्या में आज जंतर मंतर मैदान में आदिवासी समाज के लोग पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। वहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे मतलब लगभग 25 प्रदेश के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ जंतर मंतर न्यू दिल्ली में अपने डिमांड को लेकर के। चूँकि हमारा मांग ये है कि अंग्रेजी शासन से लेकर अंग्रेजों के शासन के बाद तक आदिवासियों का धर्म कालम अलग था, धर्म कोड अलग था, और आज ये देखा जा रहा है कि आदिवासियों का धर्म का पता ही नहीं चल रहा है कि आदिवासी कौन से धर्म के थे, कौन से धर्म में हैं या कौन सा धर्म मानते हैं। कहा तो जाता है प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति पूजक हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान नहीं है। आदिवासियों का धर्म ही आदिवासी है। कैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग, झारखंड के लोग, कुछ लोग सरना धर्म मानते हैं आदिवासी लोग। चूँकि आदिवासी वैसे सरना धर्म से भी नहीं है, ये प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति शक्ति को मानते हैं, प्रकृति फड़ा पेन को मानते हैं। प्रकृति में जो पंच तत्व है, हवा, पानी, जल, भूमि, मिट्टी, इन 5 तत्वों को शक्ति के रूप में आदिवासी मानता है। जैसे भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, नीर यानी जल, ये 5 शक्तियों को मानती है पब्लिक, हमारे आदिवासी समाज के लोग मानते हैं। और हम अपना आदिवासी धर्म अलग करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बार बार दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा तमाम आदिवासियों की तरफ से कि हमारी मांग को पूरी करें और हमारे डिमांड जो लेके आए हैं वो पूरा करें। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बार बार हम आंदोलन करते रहेंगे, रैलियां, जुलूस, धरना, ज्ञापन, ये सब हम करते रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक हम यूं ही दौड़ लगाते रहेंगे। हमारी सरकार तो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र है, सब मिलजुल कर रही है, आप अलग धर्म की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, संविधान के एक्ट धारा 1955 पैरा 2 के मुताबिक, अधिनियम के मुताबिक हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, और जो हिंदू रीति रिवाजों से जो शादी करेगा, करवाएगा, ये जबरन करवाएगा, मजबूर किया तो कानूनन अपराध है। हम लोग देखिए, हमारे देवी देवता अलग हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा, ये सब अलग हैं। हिंदू
धर्म से हमारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर मेल नहीं खाता, कहीं से भी मेल नहीं खाता। शादी रीति रिवाज, मरने के बाद वो रीति रिवाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो हत्या दोष निवारण या फिर देवी देवता या त्योहार, मतलब किसी भी प्रकार का हिंदू धर्म से हमारा ये कोई चीज़ मेल खाता ही नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक विपरीत देखिए, अब शादियों में ब्राह्मण हमें लेफ्ट साइड से राउंड फेरा लगवाता है, जबकि राइट साइड, प्रकृति का नियम है राइट साइड से फेरा लगाने का। चक्की भी चलती है, जो गांव में चक्कियाँ चलाई जाते हैं वो भी राइट साइड से घुमाते हैं, अगर बत्ती भी घुमाते हैं तो राइट साइड से। जब फसल गाहनी होती है तो फसल गाहने के समय में राइट साइड से राउंड लगाते हैं। हल चलाते समय जो हरैया फांदते हैं वो भी राइट साइड से घुमाते हैं। प्रकृति की ये प्रकृति, ये पृथ्वी जो घूमती है, देखिए हिंदू धर्म में वेद पुराणों में सूर्य देवता घूमता है पृथ्वी को, लेकिन हमारे संस्कृति में पृथ्वी घूमती है वो भी राइट साइड से। आप कैसे लड़ पाएंगे? आप 21वीं सदी में धर्म को लेके इतने उलझे हुए हैं, अपनी धर्म की मांग कर रहे हैं, जबकि बात होनी चाहिए हक अधिकारों की, रिजर्वेशन की। आप कैसे राजनीति में अपनी भागीदारी साबित कर पाएंगे? देखिए, हम तो किसी प्रकार के राजनीति पार्टी से नहीं हैं, हम एक सामाजिक संगठन के एक सदस्य हैं और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते। राजनीति से हमें दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है। हम एक सामाजिक संगठन, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हूँ मैं, एक पदाधिकारी भी हूँ मैं। तो इसके तहत हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, हमने हमारे धर्म का मांग करना। धर्म मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना तो एक अपना फर्ज है। वैसे कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी। ऐसा पूरे देश के लोग हैं, इसमें लगभग 25 राज्य के लोग पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों का कहना है तो कि हमारी ये धर्म कालम कोड अलग हो और सभी लोग एक हो रहे हैं। सभी प्रदेशों में अलग अलग कार्यकर्ता मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए भी हैं। उनको स्ट्रगल किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें। आप कह रहे हैं कि सरकार से हम अलग धर्म की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो खुद आदिवासी हितैषी है। वो बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब खुद वो पोशाक पहनते हैं, आदिवासी पोशाक पहन के उनके मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि वो आदिवासी के हितैषी हैं। देखिए, आदिवासी के हितैषी हैं तो अच्छी बात है, हम उनकी तारीफ करते हैं कि आदिवासी हितैषी हैं तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। चूँकि कहीं ना कहीं राजनीति पॉलिटिक्स है ये, वो वोट लेने के हिसाब से भी कर सकते हैं, वोट लेने के हिसाब से भी कि ये हमारे बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जा रहा शंकर शाह, रघुनाथ शाह का, जयपाल सिंह मुंडा का, तिलका माझी का, सबका ये जयंती मनाया जाता है। वैसे महापुरुषों के लिए तो बजट है गवर्नमेंट के पास कि जयंती मनाया जाए। और वैसे आदिवासियों के कोटे में भी पैसा, आदिवासी विकास परिषद, महाकौशल आदिवासी, इनमें स्पेशल बजट है। उन संविधान में भी दिया है कि आदिवासियों को स्पेशल बजट, उस बजट को इन महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। विकास कार्य करने को छोड़ करके जयंती मनाए जाते हैं, भारी भीड़ जोड़े जा रहे हैं, दूर दूर से गाड़ियों में पब्लिक लाई जा रहे हैं इन जयंतियों को मनाने के लिए, और वो पैसा आदिवासियों का ही पैसा है। आदिवासियों के पैसा ही आदिवासियों पे खर्च किया जाता है। सारी बात विकास को लेके है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पैसे का आदिवासियों का विकास होना चाहिए। आदिवासियों का विकास यूं कि जितने भी प्रकार की योजनाएं दी गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम योजनाओं के तहत आदिवासियों का विकास हो, उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनके बच्चे पढ़े, उनके लिए अलग से स्कूल, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये सारी सुविधा, रोड, आवास, ये सारी चीजें दिए जाने के लिए वो पैसे ऊपर से फंड दिए जाते हैं। लेकिन उस पैसे का महापुरुषों की जयंती मनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो आपको दूसरी ओर नक्सली घोषित कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? वैसे भी ऑलरेडी मेरे जिले में 2 बजाक ब्लॉक और समनापुर ब्लॉक को नक्सली क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब ये पता नहीं गवर्नमेंट का मंसूबा क्या है। आदिवासियों को नक्सली कहकर गोली मार दिए जाते हैं, उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है।
जबकि ये देश हमारा है। इस देश के जल जंगल जमीन हमारे हैं। यहाँ के जो सारी जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है, हमारा हक है। इस देश के मूल निवासी, इस देश के हम आदिवासी हैं, अनंत काल से वास करने वाले आदिवासी हैं हम। इस देश के मुख्य मालिक हैं हम, और हम ही लोगों को बाहर रखा जा रहा है। हम ही लोगों को नक्सलवादियों के नाम पे मार दिए जाते हैं। तो मार देंगे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश तो बंद नहीं करेंगे। हम आवाज उठाते रहेंगे। आवाज उठाते रहना है। आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब देखा जाएगा, लेकिन हमारी जो कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। कहाँ से आए हैं सर आप? मध्य प्रदेश से। क्यों एकजुट हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर? हम लोग आगामी 2022 में जो जनगणना होनी है देश में, और देश में जो जनगणना होनी है तो आदिवासी समाज को जो जनगणना के कालम से विलुप्त कर दिया गया है इस भारत सरकार में, उसमें हम पुनः 2022 में आदिवासियों के लिए एक अपना धर्म कालम के लिए कालम की मांग करने के लिए हम लोग पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में संघर्ष करते हुए हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर में सारे देश के आदिवासी जनगणना को लेकर आपका सवाल है? जनगणना को लेकर, जनगणना में देश की आज़ादी के पूर्व 1871 से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जब जनगणना प्रारंभ की गई, जब से इस देश में आदिवासियों के लिए एक अलग स्थान था। जनगणना में एक कॉलम था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनके लिए जिस तरीके से अलग धर्म कालम है, उसी तरह आदिवासियों के लिए भी इस देश की जनगणना में एक अलग धर्म कालम था। किंतु 1991 से, देश के आज़ादी के बाद से 51 से विलुप्त कर दिया गया। भारत सरकार ने विलुप्त कर दी गई। लेकिन भारत सरकार तो चाहती है सब हिंदू राष्ट्र बन जाए, सब एक ही धर्म के लोग रहे यहाँ पे, सब हिंदू। भारत के संविधान से चलता है ना। यहाँ की जो सरकार है उससे बात नहीं चलता है। यहाँ जो सरकार है देश की, ये भारत के संविधान से चलता है, और भारत का संविधान कहता है कि इस देश का जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। जब वो हिंदू नहीं है तो आप अगर दूसरी चीज पढ़ते हैं, 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र का जजमेंट पढ़ते हैं, तो वो जजमेंट कहता है कि पूरा जो भारत है ये आदिवासी राष्ट्र है, और ये भारत का जो मूल मालिक है वो आदिवासी है। जब मूल मालिक आदिवासी है तो इस देश का मालिक या ये जो राष्ट्र जो है वो आदिवासी राष्ट्र है। और कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे मोदी जी, खुद आपका बिरसा मुंडा जयंती पे खुद पोशाक पहन के आपके हितैषी आपके हित में बात कर रहे थे। देखिए, बातें करना, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के इंदौर जोन में 2016 को नरेंद्र मोदी ने आदिवासी उन्मूलन दिवस मनाया था, जिस दिन पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उस दिन इस देश का प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में, नई दुनिया में पूरी पेज में उसका विज्ञापन था, आया था 2016 में 9 अगस्त 2016 में उन्होंने आदिवासी उन्मूलन पोशाक पहनना, या आदिवासियों के नाम से, या बिरसा मुंडा के नाम से, या टंट्या भील के नाम से, बाबूराव सेठमार के नाम से, गुंडा धुरु के नाम से भाषण करना, जयंती मनाने से क्या आदिवासी की पहचान बनती है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, कुछ देश के हित में ही कर रहे होंगे। नहीं, देश के हित में, मैंने पहले बोला ना कि ये तो राष्ट्रीय आदिवासियों का है। इस पर आप क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि इस देश का जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी हो जाए। इस देश की जो मुख्य चाबी है, जिस चाबी से जो चाबी आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, वो आदिवासी के हाथ में दे। आदिवासी तो केवल ये चाहता ना कि हमारी अलग पहचान दे दो, क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन सरकार तो दूसरी ओर कह रही है कि आप लोग नक्सली हैं, हथियार उठा लेते हैं। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा। देश में आतंकवादी मुसलमान और नक्सलवाद आदिवासी, ऐसा क्यों? सरकार और मीडिया कह रही है। नहीं भाई, मीडिया क्यों कह रही है? आप क्या जानते हैं क्या हम नक्सलवादी दिख रहे हैं? हम आदिवासी हैं, और हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवादी जोन कहा जाता है, और हम मध्य प्रदेश से आए, क्या हम नक्सलवादी लगते हैं? क्या होते हैं? नक्सलवादी की पहचान क्या है? आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात करता है, अपनी सभ्यता संस्कृति की बात करता है, तो नक्सलवादी कर देते, तो गलत बात है। अगर नक्सलवादी हैं तो हमें बोलते हैं कि जो आदिवासी की मूल पहचान खत्म कर रहा है वो तो देश का देशद्रोही है। जब ये राष्ट्र कहता है, इस देश की न्यायपालिका कहती है कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है,
और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं मालिक हूं। तो भारत का संविधान से भारत देश चलता है, तो हम कहते हैं कि जो संविधान की अवहेलना करता है तो वो क्या होता है, देशद्रोही होता है। तो नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही हो गए जो प्रधानमंत्री जी देशद्रोही हैं। जी। जो जिस मूल मालिक को वो बोलते नक्सलवादी बोलते हैं, नक्सलवादी की परिभाषा बता दे क्या है? आदिवासी नक्सलवादी वो क्यों? कहते हैं कि हम कॉरपोरेट बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, विकास होगा, जमीनें मिलेंगी सरकार को, जमीनें किसकी तो मिलेंगी? डेवलप होगा। जमीनें किसकी मिलेगी? जमीन है कहाँ? आप डेवलप कीजिए ना शहरों में। विस्थापन क्यों कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों का? जंगलों में विस्थापन क्यों कर रहे हैं? कारपोरेट घरानों को जंगल को दे रहे, कारपोरेट घराने के लोगों को। और जो जंगल का मूल मालिक है, जल जंगल जमीन का है, मूल मालिक है, उसको आप जंगलों से बाहर कर रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? क्या देश कारपोरेट घराने से चलता है कि जल जंगल जमीन से चलता है? देश कहाँ स्थापित है? ये देखिए, जो प्रधानमंत्री पोशाक पहनकर आदिवासी हितैषी बन रहे थे, वही आदिवासी समाज के लोग उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पोशाक पहनने से नहीं, उनके हक अधिकारों पे बात कीजिए, जनगणना पे बात कीजिए, ताकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह चाहते हैं। सर, और क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या क्या और समस्या है? देखिए, हम तो मोदी जी से एक बात करते सीधा कि मोदी जी ये सब आडंबर बंद कर दीजिए। अभी हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन की, संस्कृति और सभ्यता की, है ना, और हमारी अलग पहचान की। आने वाले 22 में जो जनगणना होगी, 22-23 की जो जनगणना होगी, तो जिस तरह आज़ादी के पूर्व, भारत देश की आज़ादी के पूर्व जिस तरीके से ब्रिटिश शासन में आदिवासियों की अलग पहचान था, अलग एक धर्म कालम था, आप सबसे पहले उस जनगणना में आदिवासियों को धर्म कालम देने का काम करें। आप कैसे कर पाएंगे? ना अभी आदिवासी समाज का कोई मीडिया में, ना ब्यूरोक्रेसी में, कैसे अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, तो बरसों से आदिवासियों के साथ में ये दमन का नीति अपनाई गई है। आदिवासी के पास में मीडिया नहीं है, लेकिन आदिवासी आज शिक्षित हो गया है, पढ़ रहा है, संविधान को पढ़ रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल आदिवासी दिल्ली में आके आंदोलन करना, अपने क्षेत्र में आंदोलन नहीं कर सकता था, आज तो हम देश की राजधानी दिल्ली में आकर आंदोलन कर रहे हैं। आने वाला समय निश्चित ही आदिवासियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा, और हम ये निश्चय कर चुके हैं। ये तो अभी एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश में किस तरीके का बर्ताव कर रही है सरकार आदिवासियों के साथ? देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही आदिवासियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही सरकार। तो चाहे केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, हर जगह आदिवासियों का शोषण कर रही है, उनके साथ में दमन कर रही है, उनके हक अधिकारों को छीनी जा रही है। और सरकारें जहाँ की भी हैं, आदिवासियों के नाम से केवल भाषणें कर रही, घोषणाएं कर रहे हैं। आदिवासियों के घर में भोजन कर रही सरकार के लोग, और उनके पहनावा पहन के आदिवासियों को प्रलोभन देने का या उनको गुमराह करने का काम करे। लेकिन आदिवासी के हित में आज तक कोई भी सरकार ने, चाहे आज़ादी के बाद में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कोई भी सरकार आदिवासी के हित में अच्छा नहीं करी, न उनके लिए कोई अच्छा काम किया। ये देखिए, आदिवासी समाज के लोग हैं, ये उन्हीं सरकार से सवाल कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। एक ऐसे भगवाकरण को तो बनाने की कोशिश की जा रही है इस भारत को, जिसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, हक अधिकारों की बात नहीं हो रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे खुद बातचीत करेंगे। सर, क्या मसला है आपका, बताइए। अभी जैसे आपने सुना जी कि ये धर्म कालम, जी ये धर्म कालम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके संदर्भ में पहले समझ लीजिएगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत देश के अंदर में 1650 साल तक आदिवासी साम्राज्य रहा है। ये इतिहास कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास है, ठीक है। फिर आज आपको आदिवासियों के हितार्थ जो काम आप करने की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको आप धर्म कालम सबसे पहले जी, क्योंकि धर्म कालम इसलिए मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक होने के वजह से इसका धर्म ये हिंदू नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको मांग कर रहे हैं कि सन 1871 से लेकर 1991 तक धर्म कालम, जनगणना के 51 तक जनगणना के हमारा एक कालम हुआ करता था, आदिवासियों का एक कालम हुआ करता था। 1951 के बाद, आज़ादी के बाद से धर्म कालम को समाप्त कर दिया गया। क्यों? आखिर क्यों? ये वजह है। दूसरी बात, आदिवासियों की जो विरासत है
उसको आज आप नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको नष्ट करना बंद कर दें। तीसरी बात, आज स्थानीय जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार सन 2014 से आई है। क्या बिरसा मुंडा जी आज दिखाई दे रहे हैं आपको, या आज के 2 साल पहले से दिखाई दे रहे हैं? बिरसा मुंडा तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, उसने कोई आदिवासियों के लिए मात्र लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि अपितु ब्रिटिश शासन काल के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये बात समाप्त हो जाती है। तो ये जो मोनोपल्ली आप जो एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति आप करते रहें, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, परंतु व्यक्तिगत हमारे को धर्म कालम दे दीजिए बस, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। और नहीं होगा तो इसका जो प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा वो बहुत गलत पड़ेगा। और यहाँ का जो पूरा देश का जो आदिवासी है वो एकजुटता में आ चुका है और वो आने वाले 2024 में इसका पुरजोर विरोध करेगा। बस इतनी सी बात। सरकार से इतनी नाराजगी हमारे को सरकार से नहीं है, हमको सरकार से नाराजगी नहीं है। हमारे को हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम कोई भीख और खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमको अपने हक चाहिए और हमको हक अपना मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप बताएं, आप ही बताइए कि हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। वो तो सबका फंडामेंटल राइट से सबको मिलना। तो फिर हमने संवैधानिक अधिकारों के तहत हम अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। लेकिन सरकार का फंडामेंटल राइट सब बचा के रखी है, वो तो संविधान बदलना चाह रही है और आप धर्म का कॉलम मांग रहे हैं। क्यों संविधान बदलेंगी? संविधान क्या कोई ऐसी हल्की सी चीज है क्या? ये तो पूरा हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग चलेगा भारत। ऐसा कैसा चल जाएगा? अगर हिंदू सभ्यता आया कब है? अब कब आया है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मनु स्मृति स्थापित करने की जो बात की जा रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कैसे हो जाएगा? सबको जब तक साथ में नहीं लिया जाएगा। मैं एक मिनट आ रहा हूं। ये देखिए, लोग मनुस्मृति के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं और आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा को पढ़ना पड़ेगा, जयपाल मुंडा को पढ़ना पड़ेगा, तिलका मांझी को पढ़ना पड़ेगा, तभी अपने हक अधिकारों की वो आवाज़ उठा पाएंगे। और जो सरकार जो नक्सली घोषित कर चुकी है आदिवासी समाज को, वो इसलिए क्योंकि जो इनकी जल ज़मीनें हैं उनको कॉरपोरेट लोगों को देने की वो कोशिश कर रही है ताकि वहाँ बड़ा एम्पायर खड़ा कर सके और इन लोगों को सड़कों पर ला सके। ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए आज यहाँ एकजुट हुए हैं और आपके पास अगर शिक्षा होगी तभी आपके अधिकार सुरक्षित हैं और आपको अपने अधिकारों के लिए लगातार बोलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो मूर्ति पे माला और आपके अधिकारों पे ताला लगाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।